करेंगे पंकज की मां और पंकज की बहन से। आप देख सकते हैं यहाँ पर पंकज की मां का, जो कि एक बुजुर्ग महिला है, रो रो के कितना बुरा हाल है। और मैं क्षेत्र की पुलिस और शासन प्रशासन से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द जागे, सोए नहीं, क्योंकि क्षेत्र में ऐसा अगर ढेर खुला है तो और भी गुंडों का ढेर खुल सकता है, जो दिन दहाड़े ही 12 साढ़े 12 बजे ही गोली चला के चले जाते हैं। जो भी इस न्यूज को देखे साथ ही साथ शेयर करे, और जो इस न्यूज को शेयर ना करे वो एक माँ के दर्द को नहीं समझ सकता, क्योंकि ये आपके क्षेत्र का ही मामला है, डाक पत्थर जीवनगढ़ क्षेत्र का मामला है। तो इस खबर को जल्द से जल्द देखने से पहले शेयर करें। क्या आप देख रहे हैं इंडिया 10X न्यूज, सबसे तेज खबर इंडिया 10X न्यूज चैनल पर। दोस्तों, मैं इंडिया 10X न्यूज से भूपेंद्र राठौर। बड़ी खबर डाक पत्थर के जीवनगढ़ क्षेत्र से, जहां पर दिन दहाड़े ही गोली चलाई जाती है। जिस व्यक्ति के गोली लगी है पंकज बहल, उसका नाम बताया जा रहा है। और आप देख सकते हैं ये गांव है और ये वो परिजनों का घर है जहां पर गोली लगी है। क्या गुंडे दिन दहाड़े ही गुंडागिर्दी कर चले जाते हैं, और पुलिस चौकी पुलिस थाना पास में होने के बाद भी गुंडों का आप हिम्मत देखो। सरेआम गांव के बीच में ही जीवनगढ़ क्षेत्र में एक व्यक्ति के ऊपर गोली चलाकर चले जाते हैं। अब देखना यह है कि इस कांड को 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। अब इसमें शासन प्रशासन क्या जल्द से जल्द कार्रवाई करता है और क्या इसमें जल्द से जल्द एक्शन लेता है, और क्षेत्र के पुलिस प्रशासन इसमें कितनी जल्द से जल्द एक्शन लेते हैं। जो गुंडागिर्दी क्षेत्र में गुंडागिर्दी चल रही है सरेआम, दिन दहाड़े ही कल का एक दिन दहाड़े ही 12:40 का ये मामला बताया जा रहा है कि दिन दहाड़े ही 12:40 पर कल दोपहर में गोली मार कर चले जाते हैं। अब ऐसे में देखना यह कि क्षेत्र की पुलिस कैसे गुंडागर्दियों के लिए कितने जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई लेती है, और आखिर क्या वो कारण रहा होगा कि जो उन गुंडों ने घर में ही आकर घर में ही घुसकर पंकज बहल के ऊपर गोली चलाई है। और परिजनों का कहना यह है कि उन्होंने फायरिंग एक नहीं दो की है। हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि एक फायरिंग मिस होती है तो दूसरी फायरिंग पंकज को टच कर जाती है, जो कि पंकज देहरादून हाई सेंटर राइफर किया गया है। हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि दूसरी गोली कहां पर टच हुई थी। बताइएगा ताऊ जी, दूसरी गोली कहां पर टच हुई थी? आप देखिए कि दूसरी गोली यहां पर लगी थी, और जब उन्होंने ये पहली गोली यहां पर टच हुई थी, जब उन्होंने दूसरी गोली चलाई थी वो पंकज बहल के गोली लग चुकी है। और अब देखना यह है कि क्षेत्र की पुलिस प्रशासन इसमें कितनी जल्द से जल्द एक्शन लेता है। आखिर ये गुंडागिर्दी क्षेत्र में सरेआम कर रहे हैं। आइए जानते हैं, पूछना चाहेंगे आस पड़ोस में जिन्होंने दिन दहाड़े गोली चलाते हुए देखा था, क्या है पूरा मामला? क्या है जी पूरा मामला है जो भैया दिन दहाड़े ही गोली चलाई जाती है? भैया हम अपने गेट पे खड़े थे और भैया के गेट पे 3 लड़के आए और उन्होंने एकदम से भैया को बुला पंकज को, और भैया ने बोला कुछ ऐसी बात से बहस सी हुई और दूसरे ने गोली एकदम से निकाल ली पिस्टल, और हमने देख के उन्हें ऐसे बोला हाय पुलिस की बोल लगे चिल्ला में चल, ऐसे उन्होंने इधर भी गोली छोड़ दी। फिर ऐसे हमारी तरफ गोली चलाई थी भैया हमारे सामने तो एक हुई, फिर भैया को मारी उन्होंने दूसरी। उन्होंने कुल 2 गोली चलाई है, फिर 3 चलाई है? नहीं, 2 गोली चले। कितने व्यक्ति थे वो? 3 व्यक्ति। किस चीज से सवार थे वो? वो तो बाइक पे आए, पीछे बाइक खड़ी कर पाए। बुलेट बाइक पे सवारी है? ये तो भैया मैं देखी नहीं, बुलेट थी क्या थी इतना तो। समय लगभग कितना रहा होगा? 12:15। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 12:15 का समय बताया जा रहा है। आस पड़ोसी बता रहे हैं कि दिन दहाड़े ही गोली चलाई जाती है।
अब हम बात करना चाहेंगे पंकज के परिजनों से कि क्या था पूरा मामला का घर पूरा दिखाना चाहेंगे जो पीड़ित है जिसके गोली लगी है। आखिर क्या वो कारण रहा होगा जो दिन दहाड़े ही गोली मार दी जाती है। मैं इंडिया 10X न्यूज़ से भूपेंद्र राठौर, और जो भी इस खबर को देखे साथ ही साथ शेयर करे। खबर डाक पत्थर जीवनगढ़ क्षेत्र से बात करेंगे पंकज की मां और पंकज की बहन से। आप देख सकते हैं यहाँ पर पंकज की मां का, जो कि एक बुजुर्ग महिला है, रो रो के कितना बुरा हाल है। और मैं क्षेत्र की पुलिस और शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जागे, सोए नहीं, क्योंकि क्षेत्र में ऐसा अगर ढेर खुला है तो और भी गुंडों का ढेर खुल सकता है, जो दिन दहाड़े ही 12 साढ़े 12 बजे ही गोली चला के चले जाते हैं। क्या था माता जी मामला, किस समय गोली चलाई हो? पता नहीं मारा, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो अंदर थी। मुझे किसी ने आवाज मारी, गेट से बाहर पकड़ लिया, 2 लड़कों ने मारे, एक ने गोली चलाई, मुझे कोई पता नहीं। कोई लेन देन ऐसा कुछ भी नहीं हो, तो किसी से बुरा भला किसी से नहीं था। कितने बजे का मामला था? यही होगा 12 साढ़े 12 बजे का मामला, मुझे पता ही नहीं है भैया। तो पंकज की गोली लगी कल, फिर कहाँ पे एडमिट किया ना? वहाँ लग रही पर गोली, पर जाके लग रही गली में, देहरादून सिनर्जी में राइफल किया है। हाँ जी। वो गोली दिखाएंगे जो गोली खाली थी? ये जी, ये गोली पता नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे खाली गोली, फटी हुई गोली दिखाई जा रही है। जो 2 गोली चलाई थी, एक गोली मिस होने के बाद गोली फट गई थी गेट में, लोहे में लगकर, दरवाजे में लगकर। और आप देख सकते हैं पंकज की मां का रो रो कर बुरा हाल है। और हम गुजारिश करते हैं कि क्षेत्र की पुलिस को और शासन प्रशासन को इसमें जल्द से जल्द पूरी जांच करनी चाहिए। आखिर गुंडों ने गोली क्यों चलाई, क्यों ऐसे चलाई? माता जी, क्या ऐसा विवाद उनका कोई आपका जमीन का विवाद, कोई पैसे का लेन देन का विवाद? मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मुझे कोई पता भी नहीं भैया। बाहर गया, गेट से बाहर पकड़ लिया उनने, पता नहीं किसने बुलाया बाहर आवाज मार के, और एकदम से क्या हम 5 आदमी बैठे थे यहाँ, मैं भी बहू भी सब बैठे थे, और किसने पकड़ लिया मुझे कोई पता नहीं। मैं बाहर ही नहीं आने दिया, दरवाजा बंद कर दिया हमारा यो गेट। कोई उनका आपका पैसे का लेन देन ना, मेरा कोई किसी से लेन देन नहीं है, मैं जानती नहीं उन्हें कौन थे वो लड़के। कोई आपके क्षेत्र का बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि आपके क्षेत्र का कि एक लड़का भी, हाँ एक लड़का है वो, पर वो इधर रहता है, वो उस और दूसरे लड़के को मार रहा था, मेरे बीच वाले को, उसने उन्होंने उसे पकड़ रखा था। कुल लड़के की कितने लड़के थे वो कुल? वो पता नहीं 4 थे, पता नहीं, वो 2 इधर को भाग गए और 2-3 इधर को, पड़ोसी बता रहे मुझे। 3 लड़के। तो हाँ, आप देख सकते हैं पंकज की माता बता रही है कि यहाँ पे 3 लड़के थे और एक लड़का सूत्रों के मुताबिक जीवनगढ़ क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो कोई आपसी विवाद है ऐसा, कोई जमीन का लेन कोई मेरे से कोई वो नहीं था भैया, मेरे बच्चे तो डेयरी का काम कर रहे हैं, देखो डंगर बंधे हुए हमारे। तो ऐसा, तो अब क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन क्षेत्र की पुलिस से, क्या आप चाहते हैं? मैं तो यही चाहती हूँ कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए, जिन्हें मेरे बेटे की गोली मारी, मेरा बच्चा बच जाए बस, और कोई हेल्प करेगा मेरी, मैं तो गरीब हूँ। तो हम अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो भी इस न्यूज को देखे साथ ही साथ शेयर करे, और जो इस न्यूज को शेयर ना करे वो एक माँ के दर्द को नहीं समझ सकता, क्योंकि ये आपके क्षेत्र का ही मामला है, डाक पत्थर जीवनगढ़ क्षेत्र का मामला है। तो इस खबर को जल्द से जल्द देखने से पहले शेयर करें। क्या था दीदी पूरा मामला, कुछ पता है आपको? भैया मैं तो थोड़ा लेट आई थी, लेकिन उससे पहले ये हुआ था कि जब तक मैं आई तो तब तक उनको ले गए थे यहाँ से, और लड़के आए, कह रहे बाहर बुलाए, और उनको बस 2 बात हुई, कोई लड़ाई नहीं हुई, और गोली मार दी। तो आप पंकज की बहन, सिस्टर हूँ? हाँ जी, मैं सिस्टर हूँ उनकी। सिस्टर हैं? हाँ जी, हाँ जी, मामा की बेटी हूँ। कुछ उनकी पहले से विवाद है, नहीं, कोई नहीं। दुश्मनी या फिर पैसे का लेन देन? नहीं, उनका कोई नहीं था, हम उनको नहीं जानते थे, वो भी नहीं जानता था उनको। वो अचानक आए, उन्होंने बुलाया बाहर, गेट में मारा और बाहर आए हो, तो वो बाहर गया, वो जब तक उन्होंने 2 ने इधर से पकड़ लिया, एक ने गोली मार दी। आप कौन है पंकज की? मैं सिस्टर हूँ। आप सिस्टर है, क्या था पूरा मामला दीदी? आप क्या मौके पे मौजूद थे? भैया मैं जिस टाइम पे वो ये विवाद हुआ, उस टाइम पे मैं बाथरूम में थी, मैं मतलब नहाने गई हुई थी,
तो फिर मैंने तो अंदर से आवाज़, मैंने सोचा कोई सिलेंडर फट गया, ऐसी आवाज़ सुनी है मैंने। तो जैसे मैं बाहर आई फिर मुझे पूरे मामले का पता चला कि मतलब जैसे वो 3 लड़के थे, 2 लड़के बुलेट पे आए थे और एक लड़का स्कूटी में था। ठीक है। स्कूटी उन्होंने हमारे घर के सामने ही छोड़ के भाग गया। तो स्कूटी क्या अभी पुलिस की हिरासत में है? जी हाँ, वो अभी ये डाक पत्थर चौकी में है। और उन्होंने फिर वो भाई डेयरी में काम कर रहा था, तो फिर उन्होंने भाई को बाहर बुलाया और फिर कुछ आपस में उनकी थोड़ी नोकझोंक बहसबाजी हुई। किस बात को लेके हुई वो तो अभी पता नहीं चल पा रहा है उस बात का। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने मतलब जैसे वही तो अब भाई भी डर गया थोड़ा, उनके हाथ में एक पिस्टल थी तो उससे वो कर रहे थे। फिर उसके बाद छोटा वाला भाई भी आया देख के एकदम से कि भाई मेरे भाई को मारने आए हैं घर पे। तो उनके साथ भी दोनों भाइयों के साथ उनकी हाथापाई हुई है। तो हाथापाई करते करते हमारे ताऊ जी का घर सामने पड़ता है, वहाँ तक पहुँच गए वो लोग। तो वहाँ पे उन्होंने भाई को मतलब दूसरी गोली चलाई है, पहली गोली वो डेयरी के सामने चला चुके थे। कितने बजे का मामला है भैया ये 12:15 और 12:30 के बीच का मामला है। कोई आपसी विवाद कोई ऐसी? नहीं भैया, हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हमारा किसी से कोई रंजिशबाजी कोई कुछ नहीं, मामला ऐसा है। फिर ये लोग कौन थे, अनजान व्यक्ति थे, पर उसमें जो स्कूटी निकली है वो स्कूटी हमारे ही कोई क्षेत्र की बताई जा रही है, जीवनगढ़ क्षेत्र की बताई जा रही है। तो आप देख सकते हैं जो स्कूटी सवार युवक था वो डाक पत्थर जीवनगढ़ क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि गोली कहां से लगी थी। यही वो गेट था जहां से पंकज घर से बाहर निकला था, और जो पंकज के पशु हैं, जहां काम पंकज कर रहा था या फिर काम करता है, ये पंकज के पशु बंधे हुए हैं। डंगरों पर घास डाल रहा था, चारा डाल रहा था। उसे पता नहीं था कि मैं डंगरों पर चारा डालता डालता खुद ही मैं किसी का चारा बन जाऊंगा या फिर मैं किसी का गोली का शिकार बन जाऊंगा। तो मैं बार बार गुजारिश करना चाहता हूं कि